कल मजाक मजाक में मेरे दोस्त ने कुछ ऐसा सच बोल दिया जिसे सुनकर मैं चुप हो गया। ये कहानी है मेरे उस दोस्त की जो कि 2 साल पहले हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने आया था। उसने शुरुआत की थी ऑप्शन सेलिंग से और 1 महीने तक बिल्कुल सही था, लेकिन लालच इंसान को धीरे धीरे इतना अंधा कर देता है कि इंसान अपने जीवन की सारी चमकती हुई चीज को एक अंधेरे में ढकेल देता है। साधारण शब्दों में कहे कि अगर जहर को आप 6 महीने बाद भी खाइएगा तो वो अमृत नहीं बन जाएगा, जहर ही रहेगा। फैक्ट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा अपने दोस्त के उस कहानी को जो कि हर एक ट्रेडर की रियलिटी है। वो इसे महसूस करते हैं, समझते हैं और इस वीडियो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी है 2 साल पहले की, जब मेरा दोस्त ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मुझसे पूछ रहा था। 10,000 20,000 लगाकर कितना कमाया जा सकता है, इस बात पे उसने मुझे 3-4 महीने तक बहुत प्रेशर बनाया। फाइनली मैंने उसे एक ही डिसीजन दिया था कि ऑप्शन सेलिंग ही बिगिनर के लिए बेस्ट होता है। अगर कभी हो तो मुझे बताना। पैसा का रोना उसने 2-3 साल तक रोया, लेकिन फाइनली जब वो राजी हुआ तो 15 दिन के लिए मेरे पास आया। और जब मैंने उसे यह कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग से तुम 5 से 10% तक पैसा बना सकते हो लो रिस्क में, इस पर वह सहमत हुआ, सीखा, लाइव देखा, प्रैक्टिस किया। उसके बाद से वह वापस नहीं आया मेरे पास, क्योंकि उसका खुद का कपड़ा का दुकान है। आपको पता है दुकान में मार्जिन किस तरीके का होता है, डबल ट्रिपल का मार्जिन होता है। अब दुकान में बैठकर जब वो इस चीज को कुछ दिन तक किया, 1-2 महीने तक मुझे अपडेट किया, स्क्रीनशॉट भेजा, उसने अच्छा पैसा कमाया। मतलब जो रिक्वायरमेंट थी वो आसानी से फुलफिल हो जा रही थी। अब धीरे धीरे उसने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर रील्स को देखना शुरू किया और देखने के बाद उसे पता चला कि इंडेक्स ऑप्शन में आसानी से पैसा बन जाता है। अब वो जहां 2 लाख रुपए लगाकर 10,000 रुपए बना रहा था, अब उसने ट्राई किया 10,000 20,000 रुपए लगाकर रोज का 1,000 रुपए कमाना, और ये काम करने लगा। 1 महीने तक वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजने लगा कि यार मैं अपने फंड को बिजनेस में लगाऊंगा और स्टॉक मार्केट में छोटा ही पैसा डालूंगा। मैंने उसे कोई अपडेट नहीं किया, क्योंकि मैं उस तरफ जाता ही नहीं जिसे मुझे समझना ही नहीं है। मैं बिल्कुल उसे एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ इंडेक्स ऑप्शन को, और बाइंग को तो ना के बराबर हाथ लगाता हूँ। 2-3 महीने तक बिल्कुल ठीक चला, फिर यही कॉन्सेप्ट उसके जीवन के लिए जहर बन गया। एक्चुअली में क्या हुआ, उसने जब उसमें लॉस किया, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही लॉस किया उसने। लॉस करने के बाद उसे कहीं से ऑफर आया या कॉल आया, उसने एक कंपनी में 1 लाख रुपए डाल दिए 10% के रेट पर। उसने मुझे कंपनी का नाम बताया था, अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है, तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। उसने हमें उस प्लान के बारे में बताया कि 1 लाख रुपए तुम भी डाल दो, 10% का मिलता रहेगा। लेकिन मैं भी राजी ही था, क्योंकि हम लोग भी मार्केट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कमाने का। तो वो एक साइड इनकम का जरिया हो जाता है कि कहीं से 10% आ रहा है। लेकिन बातों बातों में ही जब मैंने उससे पूछा था कि वो कंपनी क्या करती है, तो इसके मुंह से स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का शब्द निकल गया था, जिसे वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने वो बात पकड़ लिया था। बस उसके बाद से मैंने वहां से बिल्कुल अपने दिमाग को शांत कर लिया, लालच मन से निकाल दिया। बार बार एक ही चीज को आपको परखना, मतलब आप बेवकूफ आदमी हैं। जिस चीज पे हम लोग ठोकर खा चुके हैं उस चीज को दोबारा नहीं अपनाना चाहिए। बस वहां से मैं इग्नोर हो गया, साइड हो गया। अब 2 साल के बाद रियलिटी क्या पता चली। कल था वीकेंड, फ्राइडे था, शाम में हम लोग 4-5 दोस्तों का थोड़ा प्रोग्राम बना, तो हम लोग कहीं पर बैठे हुए थे, खा पी रहे थे। बस उसी फ्लो में उसके मुंह से सच निकल गया जब उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा गया। उसने क्या किया, वो जो 1 लाख दिया था उसके बाद 5 महीना 6 महीना तक ठीक चल रहा था। उसके बाद उसने अपने घर के गहने को, गोल्ड को रख करके, मतलब कि 7-8% पर ब्याज पर रखा और महीने के 10% मिलेंगे इस आस पर दे दिया। और साथ में दूसरे अपने रिलेटिव्स को भी, अपने दोस्त यार और उसकी दुकान पे आने वाले स्टाफ, सबको ये प्लान के बारे में बताया और बोला कि 10,000 से ही शुरुआत करो, महीना का 10% मिलेगा। ये ट्रैप और ये लालच बर्बादी का शुरुआत था, और उसको 10% मिल भी रहा था। फिर हुआ क्या, 2 साल तक उसने कम से कम 40-50 लाख रुपए उसमें लगा दिए थे। अभी कुछ महीने पहले ही जब उससे मुलाकात हुई थी, हम सारे दोस्त लोग दीपावली के समय जब सारे दोस्त छुट्टी पे आए थे,
तो उस समय ये पता चला कि उसकी अभी महीने की इनकम 4-5 लाख रुपए है, वो भी सिर्फ दुकान में वो बैठे रहता है या उसका साइड इनकम है। अब यह देखकर सारे दोस्तों के दिमाग का फ्यूज उड़ गया, क्योंकि वो रियलिटी दिखा रहा था और उसने यह भी बताया कि कैसे उसके सारे स्टाफ, उसके दोस्त, रिलेटिव सब कोई लगाया है और जिंदगी अच्छा चल रहा है। अब यह सब सुनकर सबके मन में लालच आया। फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि कम से कम 50,000 रुपए डाल ही देते हैं, कम से कम 5,000 रुपए तो आएगा महीना का। और उसके बाद से मैंने तो हाथ खड़ा कर दिया, बाकी दोस्तों ने डाला कि नहीं डाला मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहता जिससे मन में लालच आए। फिर भी उस समय कहीं ना कहीं मन में था, लेकिन हम लोगों ने कहा चलो दोस्त है, आगे बढ़ेगा, अच्छी बात है, हम लोग भी ट्राई करेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन 2 महीना से वो गायब था। एक्चुअल में क्या हुआ, जब इसका 40-50 लाख रुपया खुद का लग गया, रिलेटिव्स का लग गया, बहुत लोग एक दूसरे को जोड़ कर लेके आ गए। और ताज्जुब की बात वह है कि 12-15-20 हजार रुपए का, मान लीजिए कि कोई आपकी दुकान पे स्टाफ आता है, जो क्रेडिट कार्ड लोग देते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी क्या होती होगी, 10-15-20 हजार 25,000 रुपया प्लस इंसेंटिव। वो लोग जो शुरू में 10,000 लगाए थे, वो लोग घर से पैसा ले करके और कर्जा ले करके 5-5 लाख रुपए लगाए हुए थे। सोचे कि 15-20 हजार रुपया जो सैलरी से आएगा, उससे अच्छा है कि घर बैठे बैठे 50,000 रुपया आएगा 5 लाख में। 2-3 महीना 4 महीना सही चला बिल्कुल, 5 महीना 6 महीना, और ये अपने से पैसा बढ़ाते गए, सामने से कंपनी ने नहीं बोला, ये अपने से बढ़ाते गए, क्योंकि ये ड्रीम करते गए। जैसा हम लोग ट्रेडिंग में करते हैं, एक सपना देखने लग गए कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, 10 लाख डाल देंगे तो 1 लाख महीना में आएगा, जिंदगी अच्छा चलेगा। अब जाकर क्या हुआ, जब कंपनी को नए नए क्लाइंट मिलने बंद हो गए, मुर्गा फंसना बंद हो गया, तब जाकर के इसका पैसा को रोक दिया गया, मतलब सबके पैसे को रोक दिया गया। और स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई, मतलब लालच इतना था कि घर का गहना जो 8% 10% पे बैंक पे बंधक रख दिया और यहाँ पर 10% के लिए दे दिया। मतलब वो जो कंपनी है वो आप ही के पैसा से आपको दे रही थी। अभी उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसने बहुत लोगों का गारंटी ले रखा था, मतलब दुकान से ही पहचान था, कस्टमर, रिलेटिव्स, बैंक के लोग और भी बहुत सारे होते हैं, मार्केटिंग के बंदे सब, अब सब उनके दुकान पर आने लगे, क्योंकि मेन लीडर ये था। इसको 10% के अलावा साइड से इंसेंटिव भी मिलता था। अब ये जिस तरीके से फंसा है, फंसने के बाद स्थिति ये हो गई कि दुकान बंद करना पड़ा। अब ये भाग रहा केस करने के पीछे में। केस करने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, सारे रास्ते इसके बंद हो गए। और इनकम के हिसाब से इसने नए नए, मतलब कि लोन पे फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले लिया, बहुत कुछ ऐसा ये खर्चा का घर बढ़ा लिया, जिसकी वजह से जब पैसे आने बंद हो गए तो इसकी परेशानी चालू हो गई, और साथ साथ इसके पूरे सर्कल के लोगों की अभी स्थिति इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है। अब जाकर हमें समझ में आ रहा है कि 4-5 लाख रुपए कमाने वाला बंदों का ऐसा हाल क्यों हुआ है। अभी मैं भी 50,000 रुपए लगाने वाला था, तो कल वो बोला कि यार हम भी लगाते तो डूब जाता। बोलता अरे यार तुम लोग का पैसा निकल जाता, 2 साल में तो पैसा तुम्हारा डबल से ज्यादा हो जाता। तो बात डबल की नहीं है, वो बोल बहुत सही रहा है। अगर मैं 50,000 लगाता, हर महीना 10,000 भी आता, तो मेरा साल भर में पैसा निकल जाता। लेकिन होता क्या, 3 महीना या 6 महीना के बाद में मैं 50,000 के अलावा लाख डालता, 2 लाख डालता, 5 लाख डालता। और जब मैं ये खुद से करता तो सामने से कंपनी ऑफर कर रही थी कि आप किसी को जोड़िए, आपको उसका 20% मिलेगा कमीशन, मतलब आप किसी को लेके आइएगा। तो इस लालच में मैं और भी लोगों को जोड़ता। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं 50,000 रुपए मेरा अगर मैं लगा देता, तो वहां से 5 लाख तक की जर्नी या 10 लाख तक की जर्नी मैं खुद अपने लिए तय कर लेता कि इतना रुपया मेरा डूब गया है। इसीलिए ट्रैक और माइंडसेट अगर सही रहे तो ही आप लोग इस मुसीबत से बच सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। एक बार आपको बाइंग से पैसा बन गया, हीरो जीरो में पैसा बन गया, तो लोग अपने आप को ज्यादा चतुर समझने लगते हैं। बैंक जो 10% देता है साल में, वही ऑप्शन ट्रेडिंग के बाइंग में आपको 10% एक दिन में निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बहुत चालाक समझे। स्टॉक मार्केट इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म और 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग से भी यही उम्मीद है कि ज्यादा लालच के चक्कर में पड़िएगा तो जिंदगी बहुत दुखदाई हो जाएगी। कल से मैं शॉक्ड में नहीं हूँ, मुझको पता था ये होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस बंदे ने
अपने मतलब कि लालच के चक्कर में और लोगों को उससे भी पैसे ले ले करके वहां लगवा दिए। जो बंदा 20,000 का नौकरी कर रहा था, अब वो 20,000 की नौकरी करने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि उसने भी अपने रिलेटिव्स के पैसे लगवाए हैं। गारंटी तो नहीं लिया, लेकिन वो तो उसी को बोलेंगे ना। और सोचिए, जो आखिरी स्टेप होगा, जब तक कंपनी पैसा दे रही थी, जो आखिरी बंदा होगा वो तो बोलेगा यार मैंने अभी लगाया, 1 महीना मिला, कंपनी भाग गई। तो इसीलिए लालच में कभी भी नहीं आना है। पैसा 10% का महीना में आपको मिल रहा है, आप इतना अच्छा दुकान खोल करके कमा पा रहे थे, लेकिन बिजनेस एक जैसा नहीं होता है, तो मार्केट भी एक जैसा नहीं होता है। अभी वो ना किसी को बताने की स्थिति में है, ना इस समस्या से निकलने की स्थिति में है। वो जाने, उसका परेशानी जाने, हम लोग मिल सकते हैं, दुख को शेयर कर सकते हैं। बात बाकी जिसने रिस्क लिया, जिसने कमाया, वही जाने, वही सुख करे। हम लोग को भी जलन था, थोड़ा दिक्कत था कि 4-5 लाख रुपया आज के समय में प्रति माह कमाना, मतलब एक ही साथ पढ़े लिखे लोग हैं, तकलीफ तो होगा ही, सबको होगा, लेकिन फिर भी समझदारी, खुद पर समझदारी रखना। इसीलिए हमारा कुछ भी पैसा बचा, पैसे बचने की मुझे चिंता नहीं है। मुझको सिर्फ इस बात की खुशी है कि चलिए मैं उस लालच में नहीं पड़ा। कोशिश करिए, अपने आप को समझा कर रखिए, मेहनत करने का कोशिश करिए। आपका बनाया हुआ 1,000 रुपया ही कल आपको 1 लाख की ओर लेकर जाएगा। आसानी से पैसा नहीं बनता है। उम्मीद है आपको इस स्टोरी से, रियल स्टोरी है ये, सिर्फ इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको क्या लगता है कि अगर मैं 50,000 रुपये लगा देता तो मेरा 2 साल में पैसा 3 गुना हो जाता, तो क्या मैं सिर्फ 50,000 ही लगाया होता? अगर आप होते मेरी जगह पर तो आप कितना रुपया लगाते, और क्या बाद में आप और पैसा बढ़ाते? ईमानदारी से बताइएगा या सोचिएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।